Yes, we were talking about balanced diet. I hope you all remember. This is our third video in the series of horticulture, which is your first topic related to agriculture, class 12th. So, in balanced diet, now we are coming to vitamins now. We discussed about carbohydrates, protein, fat, and now we are on vitamins. Now, what are these? These vitamins are, first of all, you should remember the term micronutrient. Micro means small. Other one is macronutrient. Carbohydrates are macronutrient. You need a bigger amount. Vitamins and minerals are micronutrients. We need a very small amount of this. But by chance, if we don't get these vitamins, then it causes a big problem for our body. So let's talk about the vitamins in detail. We say that vitamins, they are generally of two types. One is water soluble, other is fat soluble. Which are water soluble? The list says that vitamin C, vitamin B complex, these vitamins are water soluble, whereas A, D, E and K, they are fat soluble. Now if we talk about these vitamins one by one, we have got lot of detail related to it. In short, I will try to. So if I show you your book, you will find here list of vitamin A, which is also known as retinol, carotene. Now what happens? If you don't take proper amount of vitamin A, then the deficiency of this causes night blindness. That means a person is not able to see when the light is less. How to get rid of this? The lesson says that if a person is asked to take carrot, muskmelon, winter squash, leafy vegetables, so all these things, they are very good for vitamin A. Muskmelon, I hope you understand. One is watermelon, other is muskmelon. मस्कमेलन हम खरबूजे को बोलते हैं। आजकल गर्मी के दिनों में खरबूजा काफ़ी मार्केट में मिल जाता है। तो इस तरह से अगर गाजर और खरबूज अगर कोई खाता है तो उसको विटामिन ए की पूर्ति जो है हो जाएगी। कुछ और भी फल हैं जहाँ से आप विटामिन ए ले सकते हैं, लाइक मैंगो, पपाया, डेट पाम जिसे खजूर कहते हैं, ठीक है। और ये परसिमन, दिस इज़ तेंदू का एक फल होता है। हर जगह हर चीज़ें नहीं मिलती है, लेकिन जहाँ जो चीज़ें मिलती हैं उस हिसाब से चीज़ें खानी चाहिए। अरबी के जो पत्ते होते हैं, जो कि यहाँ मार्केट में काफ़ी हद तक, तो अरबी जिसे घुइयाँ भी कहा जाता है, अरबी के पत्ते भी जो हैं इसमें खाने के लिए दिया जाता है, जो कि सब्जी के रूप में है। सलजम है, बीट जो है, जो चुकंदर जिसे आप कहते हो, चुकंदर का फल और उसके पत्ते अगर कोई खाता है तो उसमें विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी। तो इस तरह से और भी दूसरा विटामिन B1 है, थायमिन जिसे कहते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है, 1.2 मिलीग्राम पर डे, एकदम सुई के नोक के बराबर माने इसको। लेकिन यही विटामिन अगर शरीर में नहीं जाता है, शरीर को नहीं मिलता है, तो बेरी नाम की एक बीमारी हो जाती है। बेरी कहते हैं जिसमें कि मसल्स जो हैं वीक हो जाते हैं, आदमी के पैर जो हैं काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, चलने फिरने में उसको दिक्कत होती है, वज़न कम हो जाता है, भूख नहीं लगती है। और इसको अगर हमें दूर करना है तो जो चीज़ें जिनमें ज़्यादा विटामिन B1 पाया जाता है, दे आर लाइक कैश्यू नट, वालनट, आलमंड, जो कि काजू, अखरोट और बादाम की बात हो रही है। सब्जियों में भी है, वन कैन हैव पालक, पी जो कि मटर है वो खा सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि महंगी चीज़ों में ही ये विटामिन है। इवन द थिंग्स विच आर एट वेरी लोअर प्राइस, पालक आसानी से मिल जाता है, मटर खूब बाज़ार में मिलती है, तो इनसे भी इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। विटामिन B2 है, ये आपकी किताब में सब दिया हुआ है, यू शुड गो थ्रू इट एंड आई कैन जस्ट टेल यू दैट दिस यू गेट फ्रॉम द कैश्यू नट, पपाया, पाइनएप्पल, मेथी जो है सब्जी उसमें भी मिल जाता है, हरी जो मिर्च है उसमें भी पाया जाता है, पालक में भी पाया जाता है। विटामिन C की बात, जो कि बड़ा पॉपुलर विटामिन है, आप सब जानते हैं विटामिन C। जब भी आप नींबू की बात करते हो, इन लेमन यू हैव प्लेंटी ऑफ दिस, लेमन है, आंवला है, इसमें विटामिन C काफ़ी पाया जाता है। अगर ये चीज़ हम नहीं ठीक से खाते हैं
बॉडी को पूरी नहीं मिलती है, तो इसमें भी जो स्कर्वी नामक जो है बीमारी लग जाती है, जिसमें वीकनेस काफ़ी होता है, बॉडी पेन होता है, बॉडी में स्वेलिंग भी आ जाती है। तो जो खट्टी चीज़ें हैं, आंवला है, अमरूद है, और सब्जियों में भी जो है ड्रम स्टिक लीव्स जो हैं बड़ा फ़ायदेमंद है इसके लिए। ड्रम स्टिक जो कि मोरिंगा जिसका साइंटिफिक नेम है, और इसको हम सहजना हिंदी में कहते हैं। धनिया पत्ता है, ग्रीन चिली है, ब्रोकोली है, जो हरे रंग की जो गोभी है, जो आप अक्सर मार्केट में देखते हो, सीजन में खूब मिलता है यहाँ, उससे हम विटामिन सी की पूर्ति कर सकते हैं। विटामिन B3 है, नियासिन जिसे कहते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से जो है पेलाग्रा डिजीज़ हो जाती है, जिसमें कि दस्त भी हो जाते हैं, डिमेंशिया हो जाता है, और अच्छी तरह से अगर नहीं इसको ट्रीट किया जाए तो आदमी का नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। अब ये कहाँ से हमें मिलेगा? अगर फल की बात करें तो वी कैन गेट इट फ्रॉम लीची, और इफ़ यू गो टू वेजिटेबल्स यू कैन गेट इट फ्रॉम पालक। तो इस तरह की चीज़ों से जो है ये चीज़ पूर्ति हो जाती है। विटामिन B6 हमारे पास है। इसके सिम्टम्स अगर आप नहीं लेते हो, लैक ऑफ एनर्जी, डिक्रीज इन ब्रेन फंक्शन, आदमी जो है लेथार्जिक हो जाता है, ही बिकम्स वेरी पैसिव। ओके, एक्सलेंट सोर्स ऑफ विटामिन B6 इंक्लूड समर स्क्वैश, बेल पेपर्स, टर्निप ग्रीन्स, मशरूम्स, स्पाइनच। तो इस तरह की चीज़ों से जो है इसकी पूर्ति होती है। विटामिन B12 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन D इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, and as you all know that vitamin D, if it is not taken properly, then the person suffers from bone related problem। और इसकी बात जो ज़्यादातर लोगों को पता है that vitamin D is synthesized by the body through sunlight। So if a person doesn't take enough sunlight then he will face problem of vitamin D। फिर आती है बात विटामिन E की। विटामिन E, if a person is not taking then the symptoms are degeneration of kidney, और एक तरह और लीवर में भी प्रॉब्लम आ जाती है। और विटामिन E अगर आपको लेना है then you should take sweet corn। Sweet corn is very rich in vitamin E। Then comes vitamin K। So these are different type of I want that you should prepare a chart with the help of your book। You prepared a chart in which you can have these headings: vitamin type, deficiency symptom or disease, food source and requirement per day, that per day how much of that particular vitamin is required। So for example I have written the first one is vitamin A, इसका जो नाम है दूसरा रेटिनॉल और कैरोटीन, ये भी मैंने लिख दिया ब्रैकेट में। अगर हम विटामिन ए नहीं लेते हैं देन व्हाट हैपन्स, द सिम्टम इज नाइट ब्लाइंडनेस, जो एक बीमारी है, और जेरोप्थायमिन जो कि बच्चों में ये बीमारी हो जाती है। कहाँ से पूर्ति होगी? फूड सोर्स फ्रॉम कैरेट, गाजर की बात कर रहे हैं, मस्क मेलन खजूर की बात कर रहे हैं, और लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, उसमें हमें खूब मिलता है। चाहिए कितना हमें? 1.2 ग्राम पर डे। सो आई वांट दैट यू शुड कंटिन्यू दिस लिस्ट। मैंने एक लिखा है, आप नंबर 2 बनाइए, नंबर 3 बनाइए, और सभी के बारे में जो है आप इसमें लिखें। So when you will write this, it will be easy for you to compare and easy for you to remember। You can also get ready-made chart if you go through some books or maybe through Google you can find out ready-made charts। Another thing which I want to show, you must have seen, कई बार कुछ लोगों की तबीयत ख़राब होती है, बीमार होते हैं, तो आपने देखा होगा उनको मल्टी विटामिन दिया जाता है। तो मेरे पास ये घर में रखा हुआ था। सो आई वांट टू शो दैट हियर इफ यू विल फाइंड the which vitamins are there। So you find your vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। साथ में इसमें मिनरल्स भी हैं। मिनरल्स की बात करेंगे, जैसे जिंक एक बड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल है इसमें, जो कि दिया जाता है। अगर जिंक से जो है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जैसे आजकल कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, उसमें भी जिंक टैबलेट, विटामिन C टैबलेट ये डॉक्टर्स जो हैं प्रेस्क्राइब करते हैं। So these vitamins and minerals, they are required in a small amount but they are very very important। अब अगर हम मिनरल्स की बात करें तो here you have the list of minerals, जैसे कैल्शियम है, आयोडीन है, आयरन है, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, फॉलिक एसिड। So these are the minerals which are required by the body।
Now calcium, you all know, it is required for strong bones. If a person is not taking proper calcium, then what will happen? Then you know that his bones will become very weak. कैल्शियम के लिए हमें क्या लेना होगा? कैल्शियम के लिए इन्होंने कहा कि लीची लीजिए, करी लीफ लीजिए, करौंदा लीजिए, अगाथी वेजिटेबल एक होती है, सब्जी होती है, वो लीजिए, या मोरिंगा में कैल्शियम बहुत होता है, वो आप खाया करें। ओके। और इवन जो चूना जो है, कई बार कहते हैं कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, अगर आप आंवला खाते हैं तो आंवले को चूने में भिगो दीजिए, जो नॉर्मल चूना होता है, और फिर सुबह उसका यूज करें, तो आंवला जो विटामिन सी के साथ साथ कैल्शियम में भी रिच हो जाता है। देन कम्स आयोडीन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज यू ऑल नो दैट द गवर्नमेंट हैज़ मेड इट कंपल्सरी दैट एवरीबडी शुड यूज़ आयोडाइज्ड सॉल्ट। प्रॉब्लम ये हुई कि आयोडीन वैसे तो सभी खाने की चीज़ों में मौजूद होता है, जो चीज़ जहाँ उगती है, अगर खेत में आयोडीन है तो उस फसल में आयोडीन आ जाएगी, लाइक ऑनियन, गार्लिक, बीट, अगेथी लीव्स, these are good source of iodine. But problem is, if the land is not having iodine, then naturally these things will not have iodine. So the government has made it compulsory for everyone that only iodized salt should be used. That means iodine is added in the salt. Okay, so this is one very important thing. Then we talk about iron. आयरन इज़ वेरी मच नेसेसरी। आपने सुना होगा कई लोगों को एनीमिया हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया। हीमोग्लोबिन कम हो गया मतलब उसे कमज़ोरी रहती है, थकान रहती है, तो आयरन की टैबलेट्स जो हैं डॉक्टर देते हैं खाने के लिए। और इसका एक बड़ा सिंपल सा इलाज है कि अगर घर में जो खाना बनता है, जैसे स्पेशली जो सब्ज़ी बनती है कढ़ाई वगैरह में, तो कढ़ाई जो है हम नॉन स्टिक या एल्यूमिनियम का ना यूज करके हम जो है लोहे की कढ़ाई यूज करें। आयरन कढ़ाई जो है, अगर उसमें सब्ज़ी बनाई जाती है तो उस सब्ज़ी में आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो बड़ा सस्ता सा इलाज है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, लोगों की सजेशन है कि आप लोहे का एक टुकड़ा घर में रखें और जो भी खाना बनाते हैं, भले कुकर में बना रहे हैं, उस लोहे के टुकड़े को उसमें डाल दीजिए। जब खाना बन जाता है, लोहे के टुकड़े को धो के निकाल के रख दीजिए। जब भी कुछ पकाते हैं उसमें डाल दीजिए। सो सम अमाउंट ऑफ आयरन विल कम। एंड आयरन वी आल्सो गेट फ्रॉम फूड मटेरियल्स लाइक फ्रूट्स। इन करौंदा जिसका अचार होता है, आपने देखा होगा, पिंक कलर का छोटा छोटा होता है, तो उसमें मिलता है। डेट में मिलता है, जैसे हम खजूर की बात करते हैं। ये खजूर मैंने उस समय आपके दिखाने के लिए रखा था। ये सूखा खजूर है। ताज़ा खजूर भी मिलता है, जो कि मीठा अक्सर बाज़ार में आप देखते हैं सर्दी के दिनों में मिलता है, लेकिन वो ज़्यादा महंगे होते हैं। ये सस्ते होते हैं, इनको अच्छे से लाकर धोकर यूज किया जा सकता है। सो आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Then comes phosphorus. Phosphorus is once again required by the body. And what are the sources? Almond, cashew nut, walnut, ये चीज़ें हो गई। और फिर गार्लिक और एमरैंथस लीव्स में भी जो तो right now we were talking about amaranth leaves, जिसके पत्ते जो होते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है चौलाई। ये चौलाई के पत्ते होते हैं। जैसे पालक का साग होता है, वैसे ही चौलाई का साग होता है। तो चौलाई के साग में आयरन की मात्रा काफ़ी होती है, फॉस्फोरस की मात्रा काफ़ी होती है। यहाँ इस एरिया में, संगरिया में, थोड़ा ये कम मिलता है। चौलाई का साग बिकते हुए कम ही दिखा है, लेकिन जब भी मिले इसका ज़रूर यूज करें। पोटेशियम यू गेट इन स्पाइनच 600 mg पर 100 ग्राम। एमरैंथ लीव्स, फिर आप देखिए एमरैंथ आ गया इसमें, चौलाई का साग, पालक जो है, दीज आर गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। तो खास करके छोटे बच्चे जो हैं ये साग कम खाते हैं, हरी सब्जियाँ कम खाते हैं, उन्हें इससे सीख लेनी चाहिए। और ख़ास करके आप भी, छोटे नहीं हो आप, क्लास 12th में, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं खाते तो आपको पता होना चाहिए कि इन सब चीज़ों का कितना शरीर पर असर पड़ता है और नहीं लेने से कितना नुकसान होता है। देन कम्स सोडियम। सोडियम इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी एंड यू गेट इन दिस ग्रीन ओनियन, चाइनीज़ कैबेज, सेलूग। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि विदेशों में मिलती है, अपने यहाँ नहीं मिलती है, तो उन चीज़ों के भी नाम इसमें दिए हुए हैं। तो जो चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं उनका यूज ज़रूर करना चाहिए। फॉलिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेली रिक्वायरमेंट इज़ वेरी लेस, जस्ट 0.1 मिलीग्राम पर डे।
लेकिन अगर हम ये नहीं खाते हैं फॉलिक एसिड तो एनीमिया, नर्वस ब्रेकडाउन, इम्पेयर्ड ग्रोथ, यानी योर ग्रोथ गेट्स अफेक्टेड। अभी मैं ये दिखा रहा था मल्टीविटामिन, तो इस मल्टीविटामिन में भी जो है फॉलिक एसिड लिखा हुआ है। बिना फॉलिक एसिड के तो मल्टीविटामिन कोई होता ही नहीं है। सो दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेडीज़ आल्सो। अब ये मिलता कहाँ से है, फिर वही बात आ गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ folic acid. So in this way today we have discussed about vitamins and minerals. So you have seen that we need for a balanced diet carbohydrate, protein, fat, and along with this we need vitamins and minerals. And for vitamin and minerals, whenever we discussed about vitamins and minerals, तो हर बार बार ध्यान जो है हरी सब्जियों की ओर ही जाता है। सो फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वी गेट लॉट मेनी थिंग्स, इवन फ्रॉम फ्रूट्स वी गेट लॉट मेनी थिंग्स, एंड इवन फ्रॉम ड्राई फ्रूट्स वी गेट ऑल दिस थिंग्स। सो वट एवर इज़ पॉसिबल एज पर आवर बजट वी मस्ट कंज्यूम दिस फूड आइटम्स। कोई बहुत महंगा चीज़ अगर है, हमारी जेब अलाउ नहीं करती है, तो उसके सस्ते ऑप्शन भी हैं, आप सस्ता ऑप्शन ले सकते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। सो इफ़ we have information about a balanced diet, so naturally we will be able to have proper food and this will improve our food habit and finally it will improve our health. तो एग्रीकल्चर पढ़ते समय हमें इन चीज़ों की भी ज़रूरत का पता होना चाहिए ताकि उसी हिसाब से इसकी खेती की जाए, इसी हिसाब से इसकी मार्केटिंग की जाए और अच्छा इनकम जनरेट करके अपना इनकम जो है उसको आगे बढ़ाया जाए, ऊंचा किया जाए। सो दिस वाज अबाउट ऑल दिस थिंग्स। आई होप यू एंजॉयड इट। ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट इट सो दैट यू आर एबल टू। मैं ये दिखा रहा था एक बार फाइबर के बारे में, इन द लाइक इसबगोल पाउडर वी नीड फाइबर। तो ये जो है भूसी है, इसको तैयार किया गया है। जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि भूसी जो है ये इसबगोल की भूसी होती है। अगर हमें कोई दिक्कत है, पेट की समस्या है, तो फाइबर भी लेना बहुत ज़रूरी। अक्सर हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल की बात करते हैं, फाइबर भूल जाते हैं। तो मोटा थोड़ा पिसा हुआ गेहूं का आटा, उसमें फाइबर होता है। बहुत आदमी परेशान है, बीमार है, तो इसबगोल की भूसी से उसको फ़ायदा करती है। उसी तरीके से मोरिंगा प्लांट होता है, उसमें भी फाइबर काफ़ी होते हैं। अक्सर जो सब्जियां जिसको बहुत छील दिया जाता है, उसके छिलके को उतार दिया जाता है, तो उसका फाइबर कम हो जाता है। तो अगर आप छिलके सहित सब्जियों को बनाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं छीलते हैं, तो फाइबर शरीर में जाएगा और वो जो है फाइनली फ़ायदा करेगा। सो आई होप यू एंजॉयड इट। गुड लक, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।